तो दोस्तों हर किसी को लगता है कि उसके गार्डन में हमेशा फूलों की बहार लगी रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि बिना किसी एफ़र्ट के आपके गार्डन में इसी तरह से फूल खिलते रहे तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। तो कई लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा है कि एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि हमारे घर में फूल खिलने लगे, और 100 में से लगभग 70% तक लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हम प्लांट लगाते हैं, उनमें 1-2 बार फूल आते हैं, दोबारा उनमें फूल नहीं आते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों क्योंकि हम गमलों में जब प्लांट लगाते हैं एक लिमिट में उनमें फर्टिलाइज़र होता है, लिमिट में उनमें पोषण होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें बार बार उन्हें फर्टिलाइज़ करना पड़ता है ताकि मिट्टी जो है वो रिच बनी रहे और पौधों को पोषण मिलता रहे, तभी तो वो फ्लावरिंग करेंगे। अगर हम उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो तो फिर कैसे फ्लावरिंग करेंगे। तो आज फर्टिलाइज़र पे वीडियो है, लेकिन कई लोग बिज़ी होते हैं, कई लोगों का ये कहना है कि हम वर्किंग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतना कुछ नहीं कर सकते कि हम फर्टिलाइज़र रेडी करें और उसके बाद फिर हम उसे प्लांट पे दें। वीकेंड में एक ही दिन पे हम इतना काम नहीं कर सकते, तो कुछ इजी सा बता दीजिए जिससे कि पौधों में फ्लावरिंग होने लगे। तो बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पे एक ऐसा ही मैं आप लोगों को फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो कि आप अपने प्लांट पे दे सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आप फर्टिलाइज़र देके फ्री हो जाएंगे। कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ डब्बा खोलना है और फर्टिलाइज़र देना है, और आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, और उसके बाद आपके गार्डन में भी इसी तरह से फूल खिलते रहेंगे। ना ही सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स बल्कि आप फ्रूटिंग प्लांट्स पे भी इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। फ्रूटिंग प्लांट्स पे भी आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्टार फ्रूट का प्लांट है जिसमें आप फ्लावरिंग देखिए काफ़ी गजब की आई हुई है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस फर्टिलाइज़र के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, ज़रूर वर्क करेगा। आपको अगर यही प्रॉब्लम आती है कि आपके प्लांट्स पे फ्लावर नहीं होते तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर रही हूँ दोस्तों वो है पोटास। पोटास यहाँ पे ग्रैनुअल फॉर्म में है, जिसकी दाने दाने होते हैं, और इनके कुछ ही दाने हम जब मिट्टी में डालते हैं तो ये न सिर्फ फूलों और फलों को बढ़ने में हेल्प करता है बल्कि मिट्टी को भी हेल्दी बनाता है। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, और ये देना इतना आसान है कि आपको सिर्फ इस तरह से कुछ दाने उठाने हैं और आपको गमले में 1-2 जगह पे इस तरह से छोटे छोटे से होल करके इन दानों को दबा के बंद कर देना है। बारिश में भी हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बारिश में वैसे ही मिट्टी गीली होती है तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों को नहीं दे सकते। तो हमें अगर पौधों पे फर्टिलाइज़र देना है तो हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं। इससे पौधों को फर्टिलाइज़र मिल जाता है बारिश के पानी के साथ, और इनकी जो ग्रोथ है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ती है। तो है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल दोस्तों। अगर आपके पास बहुत सारे गमले हैं तो आप इनके कुछ इस तरह से दाने उठाइए और हर गमले में 2-2 4-4 दाने डालते जाइए। बस इतना ही करना है आपको। जब भी मन हो जाए आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फर्टिलाइज़र रेडी नहीं किया तो आपको पहले से प्लानिंग करनी है। 2 दिन 3 दिन पहले आपको भिगो के रखना है कुछ, उसके बाद फिर आपको टाइम निकालना है, पौधों पे डाइल्यूट करना है। फिर अगर सडनली बारिश हो गई तो आप उसे नहीं दे सकते, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली हो गई तो हम फर्टिलाइज़र कैसे दें। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं आएगा। आपको जब भी मन कर रहा है डब्बा खोलिए और अपने प्लांट पे 2-2 4-4 दाने दे दीजिए। बस इतना ही करना है और आपके प्लांट पे फूलों की बहार। ये फर्टिलाइज़र कब कब हमें पौधों पे देना है ये भी जान लीजिए। तो क्योंकि ये पोटास ग्रैनुअल फॉर्म में है, ये धीरे धीरे मिट्टी में डिज़ोल्व होगा, काफ़ी टाइम तक चलता है, तो इसलिए हमें इसे देने में जो फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं तो सेकंड टाइम हम इसे 20 से 25 दिन के बाद ही रिपीट करें। हमें 10 या 15 दिन में नहीं देना है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को पानी में घोल के दे रहे हैं और फिर उसे डाइल्यूट करके दे रहे हैं ज़्यादा पानी में,
तब आप इसको 15-15 दिन में दे सकते हैं, क्योंकि आपने लिक्विड दिया है और लिक्विड जो है वो जल्दी से जड़ें एब्जॉर्व कर लेती हैं। वो तुरंत घुला हुआ रहता है और वो प्लांट जल्दी से ले लेता है। लेकिन ग्रैनुलर फॉर्म में जब होता है तब वो धीरे धीरे से मिट्टी में घुलता है और धीरे धीरे से वो जड़ों को मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा वाला यूज़ कर रहे हो, पाउडर यूज़ कर रहे हो या दाने वाला यूज़ कर रहे हो, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप दाने वाला कर रहे हो तो आपको 20-25 दिन में एक बार देना है, और अगर आप पाउडर वाला कर रहे हो, लिक्विड बना के दे रहे हो, तो फिर आपको 15 दिन में आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो कि काम करते हैं, वर्किंग हैं और जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन पौधे लगाना बहुत पसंद है, चाहते हैं कि हमारे घर में भी फूल खिलें, तो उनके लिए ये फर्टिलाइज़र एकदम बेस्ट होगा। आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक के साथ हाइप भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।